नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी वीडियोस KMCLU के ऊपर आ रही हैं। पर आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी वीडियो है जो मुझे पता था स्टार्टिंग से ही, जब मैंने वीडियोस बनाना चालू किया था, कि मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ेगी। पर इस वजह से बनानी पड़ेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जी हाँ, KMCLU को लेकर आज एक ऐसा कमेंट आया है एक स्टूडेंट का, जिसमें उसने ये कहा है कि मैं अपना एडमिशन KFCLU से कैंसिल करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी का नाम मुस्लिम है, और फैमिली मुझे मना कर रही है कि वहाँ पर एडमिशन ना लिया जाए। तो ये एक काफ़ी चौंकाने वाला कमेंट है, एक काफ़ी डराने वाला कमेंट है कि एक माँ बाप जो अब एक मोटी फीस देकर किसी प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। वैसे मैं उस बच्चे का वो कमेंट डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के आइडेंटिटी ऐसी चीज़ों में रिवील हो जो शायद उसके लिए या हमारे समाज के लिए अच्छे ना हो। तो मैंने उस वीडियो में से उस कमेंट को ढूंढ कर डिलीट कर दिया था। मैंने कोशिश की थी डिलीट करने की, मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा हो गया या नहीं। तो वो कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था, बल्कि मैं स्टार्टिंग से बार बार आपको से बात कह रहा था कि KMCLU में हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। वहाँ का 80% स्टाफ हिंदू है। सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम मुस्लिम है, बाकी कुछ भी वहाँ नहीं है। और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, अगर मैं कहूँ बीइंग अ मुस्लिम, मुझे उन चीज़ों को अपोज करना चाहिए, फिर भी मैंने उन चीज़ों को यूनिवर्सिटी की इमेज को ख़राब करने के लिए कभी नहीं कहा। क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ एडमिशन लेने गया था तो वहाँ पर एक कमरा था जो नमाज रूम था। उस नमाज रूम को बंद करके वहाँ पर क्लासरूम बना दिए गए, और किसी ने भी उस पर आपत्ति नहीं की, क्योंकि जिसको नमाज़ पढ़नी है वो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हॉस्टल में या पार्क वगैरह में भी पढ़ सकता है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। किसी को कोई मनाही नहीं है। पर ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अपना गवर्नमेंट कॉलेज से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देना कि वो कॉलेज जो है वो मुस्लिम नाम से है और लोगों को लगता है कि वहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा होंगे। आपको बता दूँ, ये कॉलेज लखनऊ में है। लखनऊ चूँकि लोगों की सोच है कि मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुल नहीं है, वो हिंदू बहुल ही है। और जिस जगह पे कॉलेज है वो एरिया भी हिंदू बहुल है। और आपको बता दूं, खुद मैं अपना तजुर्बा बता दूं, मेरे तजुर्बा ये है कि मेरे क्लास में जो 30 से लगभग बच्चे थे, उन 30 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 8 या 7 बच्चे मुस्लिम थे। यानी मेजॉरिटी पीपल जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, यानी हिंदू थे। अगर आपको ये लगता है कि कॉलेज का नाम आपकी एजुकेशन पर इफ़ेक्ट डालेगी, तो मैं आपको बता दूं मैंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की। और उस वक्त उस हिसाब से तो मुझे अब तक टीका लगा के और जागरण में बैठ जाना चाहिए था। यहाँ पर आप लोगों के सामने सलाम और वालेकुम सलाम, और जो तलफ़ुज़ मेरा है मुस्लिम तलफ़ुज़ है, ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए था। मैंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन जो ली वो भी एक हिंदू कॉलेज में थी, और बचपन से ही मैं हिंदू कॉलेजेस के बीच में पढ़ा हूँ। और एक कॉलेज का नाम तो ऐसा था, शिव सावित्री। उस शिव सावित्री कॉलेज से मैंने अपना M.Com कंप्लीट किया, और M.Com कंप्लीट करने के बाद अब आप सोचिए कि कैसे गंगा जमुना की तहजीब होती है कि मैंने अपना M.Com किया शिव सावित्री से, और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया ख्वाजा मोइनुद्दीन में। अगर यही होता तो वो कहते कि आप शिव सावित्री से पढ़ कर आए हैं, अब हम आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन में एडमिशन नहीं देंगे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बिल्कुल बिल्कुल आप लोग इस बहकावे में ना आए कि कॉलेज मुस्लिम नाम होने की वजह से वहाँ पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। मैंने एक वीडियो डाली भी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस के मेन गेट के ऊपर दो लड़कों ने भगवा झंडा लगा के रखा है। ठीक है, दो बच्चे अगर भगवा झंडा यूनिवर्सिटी कैंपस के मेन गेट के ऊपर लगा देते हैं, और वो झंडा ऐसी जगह पे है कि अगर उसको कोई भी जो जिसको कहा जाए एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम हो, अगर उसको नोच भी ले तो कैंपस वाले उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कैंपस की बाउंड्री से बाहर है। उसके बाद भी वो झंडा आज भी लगा हुआ है, और वो लगाया गया था राम मंदिर उद्घाटन के समय में। यानी आज लगभग पूरा एक साल होने को है, और वो झंडा आज भी अपनी जगह पे बरकरार है। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन होना होता, आप लोगों के साथ भेदभाव होना होता, तो शायद वो झंडा लगते ही या
जैसे ही प्रोग्राम राम मंदिर खत्म हुआ था वैसे ही उसको निकाल दिया जाता, हटा दिया जाता। ये बात दूसरी है कि कॉलेज कैंपस के अंदर ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम किसी भी तरीके की जो स्लोगन वगैरह होते हैं या झंडे वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर लोग कर रहे हैं और उनकी आस्थाओं के साथ किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा जिसने अपने माँ बाप के कहने पर यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करा रहा है, मैं उसको फिर से कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप को ये वीडियो दिखाए, उनको बताए कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता तो जो बच्चे जामिया में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, उनको एडमिशन ही ना दिया जाता, या ये कॉलेज एक नोटिफिकेशन भी दे सकता था कि हम नॉन मुस्लिम को एडमिशन ही नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटी है। इस टाइम अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो हिंदुओं की सरकार है, उस पर हिंदुओं का शासन है। वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जिन बातों को एक्सट्रीमिस्ट लैंग्वेज में कहते हैं, तो अगर ये कहा जाए तो ये हिंदुओं की सरकार है, और अगर वो गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटी है तो हिंदुओं की ही यूनिवर्सिटी है। सिर्फ नाम मुस्लिम है, इस वजह से एडमिशन ना लेना। शायद मैं उस बच्चे से कहूँगा, उनकी फैमिली से कहूँगा, आपकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला होने वाला है, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी और एजुकेशनली भी अपने बच्चे को पीछे कर रहे हैं। फाइनेंशियली इस वजह से पीछे कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ की फ़ीस 70 से 80 हज़ार रुपये, शायद 84 हज़ार रुपये बीटेक की है, और वही अभी आपको प्राइवेट कॉलेज में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए में, अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो 2 से 3 लाख रुपए फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, यूनिफॉर्म, फलाना ढिमकाना, सब मिला के लाखों रुपए की फीस पे करेंगे। और उसके बाद हो सकता है वहाँ पर लोनिंग की फैसिलिटी भी ना हो पाए। और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको हॉस्टल, मेस और फीस के अलावा शायद ही किसी चीज़ को पे करना होगा। तो बिल्कुल भी इस उसमें न रहें। मैं स्टार्टिंग से मुझे पता था कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी, मगर किसी एक बच्चे को की वजह से बनानी पड़ेगी कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले लेगा सिर्फ और सिर्फ नाम और सिर्फ अफवाह को लेकर। आपको बता दूं कि अगर आप खुद यूनिवर्सिटी एक बार चले जाएं, आप एडमिशन, मैं फिर कह रहा हूं कि आप एडमिशन कैंसिल ना कराएं, आप एक बार यूनिवर्सिटी चले जाएं। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आप वहाँ थोड़ा सा, एक चीज़ होती है जो माहौल होता है वो बता देता है कि कहाँ का कैसा है। आप यूनिवर्सिटी जाएं, क्योंकि आपको 4 साल कहीं देने हैं और आपकी ज़िंदगी देनी है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। मैं कहता हूँ अगर आप घर से 500 किलोमीटर दूर भी है, तो किसी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले अगर आप जहाँ 4 साल 5 साल देने वाले हैं और आपका लाइफ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ लगने वाला है, तो एक बार अगर आप 500 किलोमीटर का सफ़र कर भी लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ पर अगर आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती है, एक तो अंदर एंट्री मिल जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक, आप वहाँ जाएं, इस बात को अंदाज़ा लगा लें कि क्या वहाँ पर माहौल आपके खिलाफ है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ माहौल एंटी हिंदू है, या हिंदुओं को वहाँ दबा दिया जाएगा, या हिंदुओं को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तभी आप ऐसा कोई फैसला लें, वरना ऐसा कोई फैसला न लें। ये आपकी ज़िंदगी का काफ़ी गलत फैसला साबित होने वाला है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आपको इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है कि आपने KMCLU जैसी यूनिवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि आपको लगता है, ऐसा है नहीं, आपको लगता है कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। और अगर ये बात है तो आपको बता दूं, अगर ये बात एक चीज़ होगी कि यूनिवर्सिटी का नाम 4-5 बार बदला गया, और इसका नाम काशीराम जी के ऊपर भी रखा गया था। तो अगर काशीराम के ऊपर रखा गया था तो मैं ये कह दूं कि वहाँ पर SC ज़्यादा होंगे इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। हिंदू कह दें वहाँ पर, ब्राह्मण कह दें कि वहाँ पर SC ज़्यादा होंगे, मैं इसलिए नहीं जाऊँगा। मुस्लिम कह दें कि नहीं वहाँ पर हिंदू ज़्यादा होंगे LU में, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसके बाद क्या, आप धर्म के आधार पर कॉलेजेस का फिर आप कह दें कि नहीं हमारा जो प्रोफेसर है और वो हिंदू है तो मैं इससे मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैं इससे ये नहीं पढ़ूंगा, मैं इससे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। तो इस हिसाब से वो बच्चे जिन्होंने मेरी वीडियोस देखकर कुछ डिसीजन लिए हैं, कुछ फॉलो किया है, या कुछ उनको अपडेट मिली, हेल्प मिली है, तो जैसे ही मेरा नाम सुनते, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कहता हूँ नमस्कार मैं हैदर अब्बास, तो हैदर अब्बास नाम से ही साफ हो जाता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो उन्हें मेरी वीडियोस ही नहीं देखनी चाहिए थी। इस तरीके की इतनी नफरत, इतना माहौल मत बनाएं कि आप अपने ही जाल में फंस जाएं।
नफरत का माहौल आपको आपके जाल में फंसा रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण, दो उदाहरण मैं आपको दे दूं, जो अभी आप एक लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुस्लिम के साथ सिर्फ इस बात पे लोगों ने लड़ाई कर ली कि उनको लगता था कि ये गौमांस लेके जा रहा है, और वो बच्चे थे जो एक पुलिस की भर्ती का पेपर देने गए थे। अब आप सोचिए, जो पुलिस की भर्ती का पेपर देने जा रहा है वो इस हद तक नफरती माहौल से भरा हुआ है। और दूसरा एक केस सामने आया है जिसमें एक ब्राह्मण लड़के को सिर्फ इस बात पे गोली मार दी गई कि लोगों को लगता था कि वो गौ तस्कर है। लोगों को लगता था, उनको इनपुट मिली कि एक डस्टर में गौ तस्कर है। और चूंकि जैसे आजकल के 12वीं क्लास का बच्चा था, नए बच्चों में लड़ाई हो ही जाती है, उसको लगा कि जिससे मेरी लड़ाई हुई थी वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं, उसने गाड़ी भगा दी। और उसको सीने, एक गोली चलती गाड़ी में मारी गई, उसके बाद गाड़ी रुकने के बाद उसके सीने में बिना पूछे कि तुम कौन हो क्या हो, उसके सीने में गोली मार दी गई और मर गया। इस हद तक माहौल खराब हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ। पर इस माहौल को आपको ही बदलना होगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक माहौल नहीं बदलेगा। अगर आप भी सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसलिए मैं एडमिशन नहीं लूँगा, ये हिंदू यूनिवर्सिटी है मैं इसमें एडमिशन नहीं लूँगा, मुझे मुस्लिम टीचर नहीं पढ़ाना चाहिए, मुझे ये टीका लगा के नहीं आना चाहिए, वो टोपी पहन के नहीं आना चाहिए, तो आप शिक्षा के नहीं अंधकार की तरफ जा रहे हैं। तो इतना पैसा बेकार ना करें, वो पैसा बचाकर गांव जाएं, भैंस खरीदें, दूध बेचें, उससे इनकम भी होगी और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जिस तरफ आप जाना चाहते हैं उस तरफ आपको शिक्षा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद।